अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। रूलिंग प्लैनेट 29 ऑफ जून को इस हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड उसकी रेट्रोग्रेशन आपके थर्ड एंगल पर है। यहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव था, फैमिली यूनिटी प्रोड्यूस कर रहा था, आपकी नेचुरल स्किल्स को पॉलिश कर रहा था, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह बन रहा था, आपकी जजमेंटल एबिलिटी, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, आपकी इंट्यूशन लेवल्स, इन सब को ग्रोथ दे रहा था। एंड साथ ही आपके फाइनेंस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, सेकंड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनेंशियल साइड पर भी कुछ थोड़ी वीकनेसेस आ सकती, थोड़ी वीकनेसेस, क्योंकि आपके शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स बहुत फेवरेबल हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड एक और एक्सपीरियंस बयान करता हूँ जो अभी एस्ट्रोलॉजी रूल बुक का हिस्सा तो नहीं बना, लेकिन मैंने अपने कैरियर में देखा है कि जैसे सैटर्न पिछले 7 महीनों से आपको फेवर कर रहा है एंड उस फेवर में जाहिर बात है आपने कुछ तो अचीव किया होगा, कुछ कॉन्फिडेंस, कुछ प्लानिंग्स, कुछ रिसोर्सेज, कुछ अथॉरिटीज़, कुछ पीआर, कुछ तो बनाई होगी। अब वो ऐसा नहीं है कि जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो वो सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी। उनका मोमेंटम अभी भी चलेगा, 2-1 महीने तो निकाल देगा आपके, हो सकता है 5 के 5 महीने आपके कोई ट्रबल ना आए। अगर अगले 5 महीने 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन। के हालात कैसे भी हों, फेवर ऑफ नेचर, टाइम, बिहेवियर आपके लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन आप अपनी कांस्टेंट एबिलिटी से, अपनी डिसीजन से, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपनी कंसंट्रेशन से ही कामयाब हो जाते हैं। तो दैट मीन्स कि आप स्ट्रॉन्ग हुए। लेकिन ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो पहले ही अपने रिश्ते निभाने में नाकाम रहे हों, ऐसे कैप्रिकॉनियन जो पहले ही अपनी अथॉरिटीज़ को वेस्ट कर चुके हों, ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो पहले ही अपने रिसोर्सेज बिल्कुल ख़राब कर चुके हों, अपनी सेहत को उलझा चुके हों, उन कैप्रिकॉनियंस के लिए ये 5 महीने फिर थोड़े पिंचिंग वाले होंगे। आपकी लिमिट्स टेस्ट होंगी, आपका सब्र टेस्ट होगा, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ टेस्ट होंगी। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीक एक्वेरियंस के लिए ये टाइम अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस के लिए ये 5 महीने थोड़ा टाइम टेस्ट होंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस एंड वीक एक्वेरियंस दोनों ही बड़ी ट्रबल से बचे रहेंगे। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन इसलिए बचे रहेंगे कि पिछले 7 महीनों में उन्होंने इज़्ज़तें बनाई, पैसा बनाया, रिलेशंस बनाए, इख्तियारात बनाए, फेस वैल्यू बनाई, तो उसका मोमेंटम अभी चलता रहेगा। वीक एक्वेरियंस इसलिए अच्छे रहेंगे कि उनके लिए गोल्डन टाइम शुरू हो गया 29 से रेट्रोग्रेशन के बाद सैटर्न की, तो वो ग्रोथ पकड़ना शुरू कर देंगे, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो जॉब हासिल करने की कोशिश करें तो जॉब मिलेगी, वो जॉब स्विच करने की कोशिश करें, वो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करें, वो ट्रैवल करने की कोशिश करें। अगर उनका कोई अदरवाइज मिशन है जिस मिशन को वो गोल्डन टाइम के इवज़ अचीव कर सकते हैं, लाइक किसी रिसर्च पर काम करना है, कोई क्रिएटिव काम करना है, किसी चीज़ की बुनियाद रखनी है, कोई चीज़ बना कर बेचनी है, लाइक बिल्डर्स, लाइक मैन्युफैक्चरर्स, ये सब अच्छी फॉर्म में रहेंगे। एंड फिर शॉर्ट टर्म्स भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हैं एक्वेरियंस। आपके लिए मार्स आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ आइडियल फॉर योर अपना घर। अगर अपना घर लेना है, कोई लाइफ स्टाइल को कंफर्टेबल करना है, कोई महंगे गैजेट्स खरीदना है जिससे ज़िंदगी में सुकून आता हो, अगर हिजरत करना है एक जगह से दूसरी जगह, अगर डुअल नेशनैलिटी के लिए किसी दूसरे मुल्क सेटल होने की कोशिश करनी है, अगर अपनी सेहत की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व करना है, तो मार्स इस वक्त अच्छी खासी आपको सपोर्ट दे रहा है। मरकरी, वीनस और सूरज, ये तीनों प्लैनेट्स इस वक्त आपके 6th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तीनों ही पॉजिटिव है। इनकी पॉजिटिविटी डील मेकिंग की वजह बनेगी, इनकी पॉजिटिविटीज़ लॉसेस रिकवरीज की वजह बनेगी, इनकी पॉजिटिविटी रिलेशनशिप एंड रोमांस की वजह बनेगी, इनकी पॉजिटिविटीज़ स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड सोशल कनेक्शंस की वजह बनेगी, इनकी पॉजिटिविटीज़ आपके लिए पार्टनरशिप बिजनेसेस की वजह बनेगी, एंड थोड़ा सा इख्तियार भी बढ़ेगा, आपकी विल, आपकी स्किल से आपको अथॉरिटीज़ मिलेंगी। जुपिटर आपके लिए द प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर इस वक्त आइडियल पोजीशन पर है। ये 4 महीने के लिए इतना अच्छा है कि एक्वेरियंस के लिए उनका रूलिंग प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो भी जाए तो जुपिटर आपको बेहतरीन फ़ायदे देगा। इन फ़ायदों में औलाद का हसूल, औलाद नरीना, इन फ़ायदों में एजुकेशनल अचीवमेंट्स,
इन फ़ायदों में लकी फैक्टर, सडन गेन्स की वजह बनेगा। इन फ़ायदों में टीम वर्क एंड आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा। तो ऐसे एक्वेरियंस जो आईटी की फील्ड से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, वो भी ग्रोथ पकड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस साल वो 5 महीने जो आपके लिए गोल्डन सीजन के तौर पर सामने आते हैं वो 29 जून को शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक अवेयर टाइप के पाइसियन हैं जिन्होंने पिछले साल भी ऑब्जर्व किया कि जब रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न सामने आती है तो आपको क्या ग्रोथ मिलती है, उसी तरह की ग्रोथ इस साल भी आपको मिलेगी, कुछ ज़्यादा मिलेगी। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपकी साढ़े को ख़त्म करेगी। साढ़े के इम्पैक्ट सेहत पर आ रहे थे, फाइनेंस पर आ रहे थे, रिलेशंस पर आ रहे थे। सेहत के जो मसाइल थे उनमें स्टमक, बोन्स एंड जॉइंट्स एंड नेक से ऊपर जो जितने भी अज़ा हैं, बोलने की समात, सूंघने की समात, देखने की समात या कानों की जो एक क्वालिटी है वो कमज़ोर पड़ती थी। सोचने समझने वाली क्वालिटी है ये भी आपकी थोड़ी कमज़ोर पड़ती थी ड्यूरिंग द 67 सीज़न। बट आफ्टर द रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न अब आपकी ये ट्रबल्स जो पिछले 7 महीनों में आपके सामने आई वो रिपेयर होंगी। इन रिपेयरिंग्स में आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखेंगे, हेल्थ को ग्रो करता हुआ देखेंगे, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स देखेंगे, बिजनेस बढ़ता हुआ देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई देखेंगे, अफेक्टिव प्लानिंग्स होती हुई देखेंगे, क्रिएटिव स्किल्स की बिना पर आप फेस वैल्यू अर्न कर सकेंगे, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट लाइक एजुकेशन या कोई और डिप्लोमा या कोई तालीमी सरगर्मियाँ या हायर एजुकेशन, उसमें भी आप इस्तेहकाम देखेंगे। ये सिर्फ सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से ही इतनी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास कुछ प्लस पॉइंट है। जैसे मार्स आपके 3rd एंगल पर है। तमाम एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, वैदिक, वेस्टर्न, पर्शियन एस्ट्रोलॉजी इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर मार्स 3rd एंगल पर हो तो ह्यूमन नेचर में कंपटीशन एबिलिटी अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है। तो तमाम वो काम जो आप अपनी सुस्ती, अपनी बुज़दिली, अपनी लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से छोड़ देते थे, अब 29 जून के बाद आप वो सब काम कर सकेंगे, अपने टैलेंट को अपने लिमिट्स पर ले जाएंगे, मैक्सिमम लिमिट्स पर। उसमें मुकाबले की फ़िज़ा फ्रेंडली हो या अनफ्रेंडली, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सूरज आपके 5th एंगल पर इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है, ये 20 जुलाई तक 5th एंगल पर ही रहेगा। यहाँ पर आपके लिए डील मेकिंग की वजह बनेगा, फिजिकल हेल्थ की वजह बनेगा, अट्रैक्शंस की वजह बनेगा, रिलेशनशिप्स की वजह बनेगा, एजुकेशन की वजह बनेगा, इन्वेस्टमेंट्स की वजह बनेगा एंड बिजनेस, जॉब से बिजनेस में आने की वजह बनेगा। फिर आपके लिए मरकरी भी 5th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप मेरिट्स, दिस इज़ आइडियल फॉर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, this is ideal for business partnership decisions, this is ideal to recover the losses।